तितलियों का महीना गुजर गया। सितंबर का महीना गुजर गया। तितलियों से मोहब्बत का महीना था और हमने ये महीना उनकी कुर्बत में गुजारा। पाकिस्तान बटरफ्लाई सोसाइटी मुसलसल 2 साल से माह सितंबर को तितलियों के महीने के तौर पर मना रही है। नेचर दोस्त साथी सलमान बलोच पाकिस्तान बटरफ्लाई सोसाइटी का समाही जरीदा अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर ना करते तो मौजूदा साल भी इस काफिले का हमराही नहीं बन पाता। मैंने जरीदा डाउनलोड करके इसका मुताला किया। आगाही मिली, ख्याल आया क्यों ना इस टीम से मुंसलिक होकर आगाही हासिल करूं और यही आगाही स्कूल के तलबा तक पहुंचा दूं। हमारा निसाब आगाही के सिलसिले में खाली है। निसाब में नेचर से दोस्ती सिखाई ही नहीं जाती। इंसान और जंगली हयात के मबैन जो तनाज़ा मौजूद है, इस तनाज़े का सद्भाव करने के लिए हमारे निसाब में एक भी मज़मून नहीं पाया जाता। सितंबर का महीना तितलियों का बड़ा महीना था और हमने इस महीने का खूब लुत्फ उठाया, इसलिए कि तितलियों को बहुत ही करीब से देखा, उनकी अदाद व अतवार से शनासाई हुई। पाकिस्तान बटरफ्लाई सोसाइटी ने इस माह को बिग बटरफ्लाई मंथ 2024 का नाम दिया, जिसमें पाकिस्तान भर से तितलियों से मोहब्बत करने वालों को दावत दी गई कि वो अपने अपने इलाकों की तितलियों की तस्वीरें लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर कायम नेचर का प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। पाकिस्तान भर से 55 तितली दोस्तों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसमें राकिम भी शामिल था। 1596 मुशाहिदात हुए, जिसमें 142 स्पीशीज रिकॉर्ड हुई। फोटोग्राफी के मामले में कूड़ा कागज हो, लेकिन तितलियों से कुर्बत ने मोबाइल का कैमरा इस्तेमाल करने पर आमादा किया। मुशाहिदे और कुर्बत से इनकी अदादो अतवार, मस्कन और रवैयों से मुतल्लिक आगाही होने लगी। आई नेचर लिस्ट कुदरत का डाटा महफूज करने के लिए एक अहम जरिया है। सलमान बलोच आई नेचर लिस्ट को प्रमोट करने में काफ़ी मुतहरिक हैं और इस प्लेटफॉर्म तक रसाई का जरिया वही बने। इन्होंने ही मुझे इसके इस्तेमाल का तरीकाकार बताया। एक दिन हुआ यूं कि तितलियों की ली गई चंद तस्वीरें शनाख्त के लिए इन्हें भेज दी। चंद ही लम्हे के बाद इनकी कॉल आई और इन्होंने मसहूर कुन आवाज़ में ये खुशखबरी सुनाई कि ये ना सिर्फ बिग बटरफ्लाई मंथ प्रोजेक्ट में एक हैरान कुन इजाफा है, बल्कि अब पाकिस्तान से इस तितली की जिंदा हालत में तस्वीर लेने वाले पहले शख्स बन गए हैं। डेजर्ट ऑरेंज टिप थी। मैंने इन्हें बताया कि ये तितली हमारे यहाँ तो आम है। इन्होंने कहा कि ये तितली बरसगीर में 1935 में रिकॉर्ड हुई थी। जिस इलाके से रिकॉर्ड हुई थी वो पंसी का इलाका था। शायद गुमान यही होगा कि मज़कूरा तितली ईरान से हिजरत करके आई होगी, बाद में एक्सप्लोर नहीं हुई। इस खबर ने मुझे हैरान कर दिया, शायद इसलिए कि अपनी मिट्टी तख्लीक और दरियाफ्त के इस अमल में शामिल हो गई है। वैसे देखा जाए तो दरियाफ्त होने के लिए बहुत कुछ है, मगर सरहदें और बंदिशें इतनी हो गई हैं कि हसरतों के बावजूद हम वहां तक जा नहीं पाते। तो अगर जो हमारा ही इलाका है, लोगों से इसकी खूबसूरती और कुदरती कनेक्शन का सुनकर ख्वाहिश शिद्दत के साथ उमड़ आती है कि पर लगाकर वहां चला जाऊं, वहां की छाँव में बैठकर कुदरत के कमालात का गुन गाऊं। मगर हाय किस्मत, वहां जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। वहीं मुझे फिल्म के गाने के बोल याद आते हैं, पंछी नदियां पौन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है। सोचो मैंने और तुमने क्या पाया इंसान होके, सवाए सरहदें बनाकर। 1929 में एक अंग्रेज ब्रिगेडियर WH का तबादला बलोचिस्तान में हुआ। वो कुदरती मनासिर के दिलदादा थे और कुदरत ने इन्हें तितलियों के साथ मुंसलिक कर दिया। उन्होंने बलोचिस्तान की तितलियों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। 1932 उनकी सर्विस का आखिरी साल था। इसी साल उन्होंने तितलियों पर अपनी किताब शाया की। बलोचिस्तान तितलियों पर इनका आर्टिकल जर्नल में बाउनवान द बटरफ्लाइज ऑफ बलोचिस्तान शाया हुआ, जिसमें 108 इकसाम की तितलियों की निशानदेही की। इन तितलियों के मस्कन और अफसाइश नस्ल से मुतल्लिक अहवाल भी दर्ज किए। उन्होंने इस काम के लिए बलूचिस्तान के 3 अजला जहां इनकी तैनाती और नकलो हमल रही को एक्सप्लोर किया। अगर वो हमारे बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करते तो वो बलूचिस्तान की तितलियों का एक बड़ा मजमुआ रिकॉर्ड कर लेते। पेलों का दरख्त जो कब्र के नाम से जाना जाता है, मुशाहिदे के दौरान ये बात मुझे क्लिक कर गई कि कब्र का दरख्त तितलियों को लुभाता है। प्लेन टाइगर्स, ससी तितली और बेशुमार इकसाम की तितलियां इस दरख्त को अपना मस्कन बना लेती हैं। फिर मैंने डेजर्ट ऑरेंज टिप तितली की अदाद, हरकत और सकनात का करीब से मुशाहिदा करना शुरू कर दिया। अब भी एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से कर रहा हूँ। जब इसके पर बंद हो तो इसकी खूबसूरती मध्यम पड़ जाती है। शाम के वक्त ये अपने पर बिल्कुल नहीं खोलती। आप लाख इसकी मिन्नत समाजत करें, ये इसे खुदा का वास्ता दें, ये अपनी अना पर कायम रहती है। सुबह जब धूप निकल आती है तो दीगर तितलियों की तरह ये तितली चहलकदमी करना शुरू कर देती है।
सूरज निकलने के 1 घंटे बाद ये अपने खूबसूरत परों का रुख सूरज की तरफ करके खोलना शुरू कर देती है। जब ये अपने परों को खोलती है तो ये लम्हा दिल के कैमरे में कैद होकर इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है और कैमरे का रुख परों की तरफ चला जाता है। बिग बटरफ्लाई मन तो चला गया, मगर तितलियां हमारे आसपास मौजूद हैं और उनके रंग हमारी दुनिया को हम खूबसूरत बना रहे हैं।